नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे शो सबकी बात में बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जय विजय सच्चान, जो बहुत ही वेल नोन मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, साथ में एक्टर भी हैं और इससे पहले वो आरजे रहे हैं और मीडिया में भी उन्होंने काम किया हुआ है। मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं, भोपाल में हैं और स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आइए आज हम इनसे चर्चा करते हैं। आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं सेल्फ मेड मैन की। लखनऊ से सफ़र मुंबई तक का। नो मेरा सफ़र बेसिकली स्टार्ट होता हमीरपुर से। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम हमीरपुर, बुंदेलखंड, सटा है एमपी से। देन आई शिफ्टेड लखनऊ। मेरी पढ़ाई मेरी वहाँ से ख़त्म की मैंने बुंदेलखंड से। देन मैंने लखनऊ से अपना लास्ट मास्टर्स किया और मैंने अपनी पहली जॉब मैंने लखनऊ में करी। देन दिल्ली, देन मुंबई। तो एक लंबा सफ़र रहा, मध्य प्रदेश से शुरू होकर लखनऊ, उसके बाद जो है दिल्ली, मुंबई। और एक रिकॉर्ड आपने जो है, बाकी तो आपके रिकॉर्ड्स बहुत रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को। लगातार रिजेक्ट होते रहे आप, लगातार रिजेक्ट होते रहे, लगभग 8-9 साल तक। यस, मोर देन। लेकिन आपने हार नहीं मानी, कभी नहीं, नेवर गिव अप। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहे, मतलब आप पढ़ाई करते रहे, 2 बार मास्टर्स भी कर लिया आपने, जॉब भी किया, आरजे रहे, लेकिन आप कंटिन्यूस ऑडिशंस देते जा रहे थे स्टैंड अप कॉमेडियन के। रिजेक्ट होते जा रहे थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली यू सक्सीडेड। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इतने रिजेक्शंस के बावजूद व्हाट केप्ट यू गोइंग। बचपन से ही मुझे था कि मेरे अंदर कुछ है, यूनिक सा है। और अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कभी किसी ने कोई बात बोली तो मेरी जहन में रह जाती है वो बात, कि किसी ने कोई कभी बात बोली। बचपन में बहुत पहले मैंने सुना था कि कोई बुजुर्ग एक बात कर रहे थे कि इंसान ज़िंदगी में अगर जो पाना चाहता है, अगर उसके पीछे लगा रहे तो उसको ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचेगा। वो गाँव की लैंग्वेज में था, तो बहुत छोटा था, पर मैंने उनकी बात को रखा। मैं बचपन से बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे फादर बोलते थे कभी पढ़ नहीं पाएगा ये। और बट मैं बहुत ऐसा था कि नहीं, मेरे को करना है। और मैंने अपनी पढ़ाई मैंने जैसे तैसे मैंने अपनी ख़त्म की। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया। और अब मुझे, क्योंकि छोटे शहर से आता हूँ बहुत, तो मुझे ये नहीं पता था कि ज़िंदगी में मुझे आगे कहाँ जाना है। मेरे पास रास्ता नहीं था, बस एक ये थी कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको कोशिश से अच्छा करने की कोशिश करूँ और बेहतर कर पाऊँ। और बहुत रिजेक्शंस हुए हैं, जो ऑडिशंस वगैरह होते तो मुझे लगता था, जो मैं मिमिक्री करता हूँ, लोग बहुत हंसते थे मेरे ऊपर कि किस तरह की चीज़ें करता है। मेरे मॉम से बोलते थे कि संगीता तुम्हारा लड़का क्या करेगा यार, ये जोकर बनेगा क्या। बहुत सी चीज़ें थी। मेरी माँ को बस मेरे पर बिलीव था कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है। बट मैं हमेशा ये मानता था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी, तो उसको आपको ज़रूर करना है। और ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब मैं इतने इस दुनिया में मुझसे कहीं ज़्यादा लोगों ने संघर्ष किया है। मैं कभी भी अपने को ये नहीं मानता कि मैंने वो किया, बट मैं हमेशा चलता रहा, कोशिश करता रहा कि मैं बेहतर कर पाऊँ और जो मैं पाना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ अच्छी तरह से जान पाया हूँ, जो काम आप करते हो, जो आपको काम करने में सुकून मिलता है, उस काम को करने में आपको कभी वक्त का पता नहीं चलता। और अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, और आपको अगर आपके पैशन फॉलो करने के साथ में आपको उसके साथ अर्निंग भी होने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत कोई भी चीज़ है। मैं कंटिन्यू ट्रैवल करता हूँ, पूरे दिन बोलता हूँ, इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं स्टेज पे होता हूँ, रिकॉर्डिंग होते हैं, मैं टीवी पे कहीं कुछ कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं जो भी बहुत छोटा कलाकार हूँ, आप लोग जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, स्वदेश न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, बस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं बस करिए। मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में आदमी सफल तभी नहीं होता जब वो अपने गोल को छोड़ देता है। आपकी गोल को मत छोड़िए। और पेरेंट्स से भी ये बोलूँगा कि अपने बच्चों को अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने की थोड़ी सी मोहलत ज़रूर दीजिए, और देखिएगा आपका नाम ज़रूर आपके बच्चे रोशन करेंगे। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो कुछ याद आ रहा है, 3 इडियट्स से याद आ रहा है। उसमें भी यही था कि दिल की सुनो, दिल मतलब जो आपको लग रहा है आपको करना चाहिए, एक रेस में नहीं दौड़ना चाहिए। आपने भी, हालांकि आपने बहुत अच्छा एक जो किया कि आपने हर वक्त अपनी पढ़ाई पूरी की, आप आरजे भी रहे, मीडिया में भी काम किए, उसके साथ साथ आप ऑडिशंस देते रहे, क्योंकि जी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो बहुत से बच्चे आते हैं, कभी कोई मिलता है कि बोलते हैं भैया हमें ये करना है, तो मैं बोलता हूँ पहले एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, आपको पूरी ज़िंदगी इसका फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और उसके बाद में आपको रास्ता खुद मिल जाएगा। अगर आप पैशनेट अपने काम के लिए तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपने बोला आमिर खान भी तो यही बोल दे, आइला परेशानी होने का, जो तू करना चाहता है उसके पीछे जा, सब मिलेगा सब मिलेगा। बहुत अच्छा, आपने आमिर खान की बात की तो मुझे याद आया कि आपने शाहरुख खान के सामने उनकी मिमिक्री की थी, और सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम देखते हैं कि शाहरुख खान जी का जो लोग हैं उनको बहुत लोग उनकी मिमिक्री करते हैं, उनका जो बोलने का एक स्टाइल है, डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है, वो बहुत टिपिकल है, तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। तो क्या हमारे दर्शकों को वो वाला आप करके थोड़ा सा बताएंगे क्या आपने किया था जो उनको भी पसंद आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कोशिश करता हूँ, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आपके दर्शकों को भी। उनकी मूवी का एक मैंने डायलॉग बोला था कि हे नैना, मेरी बात सुनो नैना, मेरी बात सुनो नैना, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरी दिल की धड़कन, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के किसी एक कोने में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, और शायद उसके बाद भी ये लिखा है इस डायरी में कुछ ऐसा। ओह माय गॉड, मेरे तो गूज बम्प्स आ गए, एंड यू ऑलमोस्ट, आप ऐसा लग रहा था कैरेक्टर में ही आ गए हैं एकदम से। माय गॉड, मैं थोड़ा सा उनको बहुत दिल से बड़ा पसंद भी करता हूँ, और मुझे लगता है कि मिमिक्री भी एक अदायगी का एक हिस्सा है। तो जब आपके पास इतने बड़े सुपरस्टार्स को मिमिक करने का मौका है और आपके इतने बड़े चैनल के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उसी अदायगी को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग ये बोल पाएँ कि आप आई हैं इंटरव्यू लेने के लिए और ये कैसा कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉमेडी जो है अगर हम कहें तो अभी पिछले एक दशक में जो है तब एक ओहदा मिला है जो पहले शायद नहीं थे। एक समय में महमूद जो है वो बहुत बड़े स्टार थे, हाँ बहुत बड़े स्टार थे, उनके लिए अलग से रोल लिखा जाता था, लेकिन उनके बाद से लगातार कॉमेडी वॉज वेरी राउंड ऑफ द मिल, बहुत टिपिकल सा होता था, हाँ। लेकिन उसके बाद से फिर धीरे 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 करके जो है कॉमेडी को वो अपना एक मुकाम मिला। और जब आपने शुरू किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आप मिमिक्री कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो उस दौर में जैसा आपने कहा लोग आपके मदर को जाके कहते थे कि क्या बनेगा, जोकर बनेगा, तो व्हाट केप्ट यू ड्राइविंग, बिकॉज उस समय वो मुकाम नहीं मिला था कॉमेडी को। मैंने हमेशा ही माना है कि ज़िंदगी में जब लोग वो कर नहीं पाते तो उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने किया है वही सही है और वही बेहतर है, यही किया जा सकता है और यही उसका एक माइलस्टोन है। कपिल शर्मा है और उन्होंने एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया, इंडिया के अंदर कॉमेडियंस को मेन स्ट्रीम पे खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले बड़ा शुक्रगुजार हूँ कपिल शर्मा साहब का कि उन्होंने एक वो इज्जत बख्शी, वरना महमूद साहब के पास था वो रुतबा, राजू श्रीवास्तव जी के पास था अनडाउटली, जॉनी लीवर साहब के पास था, और हमारे देश में बड़े बड़े कमाल के लोग रहे हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना बड़ा लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन उसको एक ग्लैमरस और एक लाइमलाइट में लाने वाला जो मुझे लगता है कि कपिल शर्मा जी ने उसको खड़ा करके रख दिया वहाँ पे। तो हमको भी एक जहन में आ गया, लोगों को लगने लगा, लेकिन एक ये था कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, रास्ता बहुत बड़ा, क्योंकि ये तो एक मैराथन है, आपको चलते जाना है। बहुत से लोग आते हैं, हिम्मत उनकी टूट जाती है। मेरे साथ भी बहुत ऐसे वाक़या है, बहुत वाक़या है, मतलब मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने पहले अपनी बात पे अभी भी हूँ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता। मैं ये काम करके खुश हूँ और मैं कोशिश करता रहा, नए नई चीज़ों को इन्वेंट करता रहा। लोग बोलते थे कि मिमिक्री कैसे आर्ट है, वहाँ पर सिर्फ आपको डायलॉग सुनाने हैं, बट मैं हमेशा मानता था कि मिमिक्री एक ऐसा फॉर्मेट है जो सबसे यूनिक है, सबसे यूनिक फॉर्मेट है, जहाँ पर मैं आपको एक मैसेज दे सकता हूँ सीरियस होकर, मैं आपको हंसा भी सकता हूँ। ऐसा कोई आपको दूसरा फॉर्मेट नहीं मिलेगा। आपको सोशली में चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत कुछ किया जा सकता है, मैसेजफुल चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। आपकी बात, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी बात लोग सुनेंगे कैसे, बट वो करना बड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। और बड़ा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, लोगों के जो मुझे प्यार मिलता उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लिखता रहा और मैं अपना प्रैक्टिस करता रहा,
चीज़ें इन्वेंट होती नहीं और मैं करता रहा, और बाय द गॉड ग्रेस लोगों को इतना प्यार मिला, लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। आपने कपिल शर्मा के शो की बात की, आप भी उस पर पार्टिसिपेट किए हैं। हाँ, मैं 2019 में मैं कपिल शर्मा शो में परफॉर्म किया था, एज ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी गया था मैं वहाँ पे दबंग 3 के प्रमोशन के लिए। और नेक्स्ट सैटरडे भी मैं आने वाला हूँ कपिल शर्मा शो में, क्योंकि सोनी ने, हमारे चैनल ने, कपिल शर्मा शो ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जहाँ पर राजू श्रीवास्तव जी को वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जो कि किसी भी बड़े चैनल ने नहीं किया, मुझे लगता करना चाहिए था। बट पता नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट सोनी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है बहुत, और एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन दिया है, एक कॉमेडियन को हंसते हंसते विदाई दी गई है। ये बहुत लाजवाब चीज़ है, जो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। वो जब लास्ट एपिसोड में भी आए थे इंडिया लाफ्टर चैंपियन के, तो हमारी मुलाकात हुई थी, उनसे बात भी हुई थी, और वो जब स्टेज पे भी गए थे उन्होंने ये बात भी बोली थी, अर्चना जी से उन्होंने बोला था कि अर्चना जी मैं इस स्टेज पे ही ज़िंदगी भर हंसना चाहता हूँ, और मैं जब चाहता हूँ जब मैं जाऊँ तो मैं यहाँ से हंसते हंसते जाऊँ। और इत्तेफाक देखिए उसी स्टेज पे आप लोग विदाई दे रहे हैं उनको, हंसते हंसते विदा कर रहे हैं। आज हम लोग उनको विदाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े कॉमेडियन के लिए इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या थोड़ा सा आप उनका कुछ हमारे दर्शकों को करके बता सकते हैं। राजू जी का नहीं, मैं राजू जी को वैसे नहीं कहता, उनका ये अब देखिए इतनी बड़ी हस्ती है, अब मतलब इतने आसमान के नीचे एक छोटा सा कंकड़ भी उनको क्या ही करेगा, बट उनका जो जिस तरह का जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो बड़ा कमाल का। जैसे आपने शादियों में देखा कि वो बल्ब कैसे जलते हैं, ऐसे ऐसे करके जलते हैं, पापा 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 कर करके वो वीडियो कैमरे वाला आता है, वो शादी वाला वो जो उनका वो सीन है, मुझे नहीं लगता कि मैं उस आदमी की बराबरी करना तो मतलब इम्पॉसिबल है। वो जिस तरह से करते थे ऐसा लगता था वो निर्जीव चीज़ें सजीव हो जाती थी, तो वो तो राजू श्रीवास्तव ही कर सकते थे। ये लेगेसी उन्हीं के पास थी, उन्हीं के साथ ही गई वो। जैसा कि हमने बात किया, आप कई रिजेक्शंस आपने झेले, कई सालों तक झेले। आप कह रहे हैं ठीक है कि जो करना आपको करने का हो, आपके दिल में हो कि मुझे यही करना है, हमें कोशिश करनी चाहिए और वो कामयाबी मिलती है। What kept you going? मेरी एक इनर फीलिंग है कि यही एक ज़िंदगी है, ये नहीं कर पाएगा तो क्या कर पाएगा। और मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरे अंदर कुछ है जो यूनिक है, जो दूसरों से अलग है। ये वो गलत फहमी थी जो मेरे अंदर हमेशा से थी, और जिसको मैंने खुश फहमी बना के रखा हुआ था कि मैं जिस तरह से किसी को इम्पर्सनेट करता हूँ वो नहीं करता कोई। ये सिर्फ एक हंसाने के लिए ही एक मीडियम नहीं जहाँ पर आप किसी एक्टर का डायलॉग बोल के आप हंसा रहे हो। तो उसके लिए मुझे हमेशा लगता था कि मैं जो करूँगा वो अलग है। मैंने हमेशा बोला है कि मैं इसको यही करना है, मुझे यही करना, यही मेरी ज़िंदगी है, यही करूँगा। बहुत से मतलब ऐसे चीज़ें आई जहाँ पर मुझे नहीं करना था। मैं आपको बताऊँ कि सोचना तो बड़ा आसान होता है कि आप कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा आप बीइंग ए कॉमेडियन आपका एक ऐसा वो धर्म बन जाता है ना, जब आप कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता। मैंने किताबों में पढ़ा था कि कोई कॉमेडियन किस चीज़ से गुजरा उसको बनने के लिए। वो मेरे साथ भी जब वो हुआ तो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कितनी वो दौर था। मेरी मदर का मेरे पास कॉल आ रहा था, मैं अपने शो के बीच में था और मैंने शो अपना पहला सेगमेंट जल्दी से ख़त्म किया। मैंने माँ को अपने कॉल किया, मैंने क्या यार आप बार बार कॉल कर रही, मैं बोलता हूँ कि 2 बार कॉल नहीं कर उठाऊँ तो आप बाद में कॉल करना या मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम, मेरे छोटे भाई का नाम लिया, बोलोगे सानू की डेथ हो गई है। और तुरंत स्टेज पे मुझे आवाज़ दे के बुलाया गया। तो ओके सो वी आर वेलकमिंग अगेन द जय विजय सचान। और मैं स्टेज पे गया और मैंने वहाँ पर लोगों को हंसाया, मैंने लोगों को हंसाया। और मेरी ज़िंदगी का सबसे एक ऐसा पल था, और मैं वहाँ, और मुझे लग रहा बड़ा मैं शून्य में था। बहुत दुखदायी दिन था मेरे लिए वो, बट मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट था कि मैं यार यही करने के लिए आया था। कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। मुझे वही करना था। और मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत तकलीफ वाला दिन था, बट मैंने बहुत बहुत तसल्ली से लोगों को हंसाया। तो आपने बोला ना कि व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन, मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे ये करने के लिए भेजा है, लोगों को हंसाने के लिए भेजा है। सो आई ऑलवेज ट्राई कि लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत इट्स वेरी टफ जॉब, लोगों को लगता है। समटाइम्स आई एम नॉट हैप्पी, मूड अच्छा नहीं है, Yet you have to make people laugh. अच्छा, आप
इंस्पिरेशंस किन चीज़ों से ड्रॉ करते हैं? इंसिडेंट से, जैसे आपने बताया अभी राजू श्रीवास्तव जी का कि वो ऑब्जर्व करते थे और छोटी छोटी चीज़ों से उसको जो है वो अपने एक्ट्स में लाते थे, तो आप किस तरह से करते हैं? मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ। मैं हमारे पास का शहर है कानपुर, और मैं वहाँ पर अब कहीं भी किसी भी आप टपरी पे बैठ जाओ, 5 लोगों के पास बैठ जाओ, अजीब कमाल की बातें करते हैं लोग, और ह्यूमर ना आपके आसपास ही होता है ऑलवेज। तो उनको सुनते हैं कि यार किस तरह से ये उस चीज़ को ना मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, तो उनको मैं फिर अपने स्क्रिप्ट में रखता हूँ। और जो मेरी आवाज़ें हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूँ, ताकि आपको ये नहीं कह पाए यार ये तो कोई भी कर लेता है। तो उसको आपको अपने एक्ट को, अपने काम को यूनिक बनाने के लिए, आपको परफेक्शन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं वो करता हूँ, और कुछ एक यूनिक सा अपने एक आर्ट फॉर्म बनाता हूँ जिसमें लोग हंसाऊँ। इंस्पायर्ड मैं शाहरुख खान साहब से हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उस इंसान से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से कम्प्लीटली बदल गई। मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं और बेहतर हो गया उनसे मिलने के बाद। में उनको पढ़ता हूँ, वो जिस तरह के इंसान हैं, ट्रूली जेंटलमैन, कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो लड़कियों की भी इज्जत करता है और अपने काम के लिए भी इतना फोकस्ड है। उसने बोला कि वो ज़िंदगी में ये करेगा, लोग बोलते थे कि इस आदमी में इतना एटीट्यूड है, आज उसने ज़िंदगी में उसने वो अचीव किया। तो मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में यार कुछ करना है ना, तो शाहरुख खान जैसे करो यार, कि आपके सपने सब पूरे करो यार। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, और अपने नाम से, अपनी जगह का नाम, अपने फैमिली का नाम, अपने लोगों का, अपने शहर का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। आपने बताया कि आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अपने जो एक्ट्स रहते हैं और ह्यूमर आसपास है। जब जैसे आपने अभी इंसिडेंट भी बताया, आपके ब्रदर की डेथ की खबर आई बट आपको स्टेज पे जाना था। कई बार ऐसा होता है कि आपका मूड अच्छा नहीं होता होगा, आपको भी आप भी लगता होगा कि आप थक गए, या डिप्रेशन में थोड़ा बहुत कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। उस समय आप क्या करते हैं? व्हाट मेक्स यू लाफ? मैं तो बस, देखिए इट्स योर जॉब, ये आपने चुना है, और बहुत सोच समझ के चुना होगा। अब आप उसके साथ अगर आप जस्टिस नहीं करते हो ना, तो क्योंकि मैं मानता हूँ कि आर्टिस्ट को ईश्वर अलग से बनाता है, सेपरेट। अच्छा, अलग सेपरेट बनाता है इनको, कुछ अलग से, बेटा तुमको बनाए। अब आप जो ऊपर अलग रूम में जाके अलग रूम पे, तो उसको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, कुछ चीज़ें डाल देते हैं। तो अगर आप उस चीज़ में जस्टिस नहीं कर रहे हो, और जिस काम के लिए आप इतना टाइम से मरते रहे हो कि हमें यही करना है, और आप आज आपका मूड खराब है, आप नहीं करेंगे, तो वो मेरी पर्सनैलिटी है कि आज मेरा मूड खराब है, अपसेट है, आंखें दर्द हो। कितनी बार शोज़ में होता है कि सर दर्द हो रहा है, कितने भी मैंने बीच में 1-2 शोज़ किए, उसमें मेरे कान दोनों काम नहीं कर रहे थे। मुझे इतना ज़्यादा मैंने ट्रैवल कर लिया था, और मुझे कोल्ड हो गया, तो मेरे कान से मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, और मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। ये आप ऑडियंस आपको एनर्जी देती है, और मैं अपने काम का एक सेकंड एंजॉय करता हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप क्या, मतलब आपको क्या चीज़ से हंसी आती? देखिए, आपका जॉब के अपार्ट लोग मेरे पास ये नहीं, कॉमन लोग होते हैं ना, कॉमन इतनी हंसी आती है कैसे भी बातें कर देंगे आपको मैं कुछ दिन पहले भी अपने कानपुर गया हुआ था, तो उसने, जो जनरल लोग ऐसे पूछ गए, उन्होंने कहा जान गए ना, उसने बिना वजह पूछा, मैं आपसे एड्रेस पूछ रहा हूँ, अच्छा पूछा, तो इसने बोला कि हाँ एड्रेस जान गए ना, इसी ने पूछा, बोला हाँ जान गए, तो वो तुरंत बोला हाँ जान जाओगे तो जान से जाओगे कुछ तो ये इंटरेक्ट ना, हम लोग हंसते हैं, क्योंकि लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब मैं जनरली सी होटल की लॉबी है, अब इसी लॉबी में कहीं पर भी चले आओ, 2 लोग कहीं ना कोई बात कर रहे होंगे, कोई बोले मैनेजर यार जिंदगी नरक कर दी, भगवान कसम यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, फंस गए भगवान, 4-5 होटल लगाए बैठे हैं कि यार आ जाओ जा नहीं रहे हैं यार सब ऐसी बातें होती है। बहुत ह्यूमर होता है लोगों के पास में, वो भरे पड़े हैं बेचारे, अपनी लाइफ में वो निकाल नहीं पाते हैं, बस कभी मुझे मौका मिल जाता है, उनसे बात कर ली तो निकल के आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। आपने एक्टिंग भी की हुई है, ये मतलब कुछ चीज़ है जो छोड़ा हुआ है? मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने कहा मैं फुल एक्सप्लोर करना है मेरे को, कैमरे के लेंस से लेके ना स्टेज तक का कुछ नहीं बचना चाहिए, मैंने सब कुछ किया। तो एक्टिंग आपने कहाँ पे करी? मैंने एक स्टार भारत का एक शो था लक्ष्मी घर आई, उसमें मैंने एक्ट किया है, उसमें भी मैं रिपोर्टर ही था मैं। हाँ, जो वो लड़की का वो जीजा बना हुआ है, और बहुत फ़नी एलिमेंट है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है बस मेरी न्यूज़,
किसी की शादी टूट जाए, किसी का तलाक हो जाए, उससे कोई मतलब लेना देना ब्रेकिंग नहीं न्यूज़ बस हो जाए। ब्रेक बस उसको ब्रेकिंग न्यूज़। तो कैरेक्टर बड़ा मेरे करीब था और मैंने कहा इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आएगा, तो इसलिए मैंने एक्टिंग भी कर ली। ऑन ए सीरियस नोट, इस वक्त तो आप सबसे एलिजिबल बैचलर होंगे। यस, आई एम हैप्पीली सिंगल। लोग कहते हैं हैप्पीली मैरिड, आप कह रहे हो मैं हैप्पीली सिंगल। नहीं, हैप्पीली मैरिड कौन बोलता है? अच्छा, वो तो प्रेशर में बोलते हैं। शादीशुदा आदमी खुशी कैसे हो सकता है? इट्स अ जोक। एक शादीशुदा इंसान था, शादीशुदा इंसान खुश था, एक खुश शादीशुदा इंसान अभी आप था। happily Not single possible. हैं। I am happily single, बहुत अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अनहैप्पीली मैरिड कब हो जाएंगे? अरे रे रे, तौबा तौबा, जब तक मैं बचाऊँ तब तक बचाऊँ मैं कब, क्योंकि मैंने देखा है शादी के बाद में लड़कों को जनरली कुछ लाइफ में पता नहीं होता कि आलू टमाटर क्या रेट पड़ रहे हैं। 1 महीने के बाद में लड़के को आलू टमाटर सब्जी का सबका रेट पता होता है, क्योंकि शादी के बाद ही ना लड़कियां चालू कर देती हैं कि मतलब आपके लिए, मतलब शादी कर ली तो आप कुछ भी करेंगे, मतलब मैं आपके साथ शादी करके आ गई तो बस इसी घर पे रहना है, ये थोड़ी ना होता है। आप अपने कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ, मेरी जिम्मेदारी हैं, तो आपको भी हाथ बटाना पड़ेगा ना। आपको बहुत चीज़ें होती हैं, अब उनसे आप बहस कर नहीं सकते हो शादीशुदा महिलाओं से। वो सेम वैसा हुआ कि गन्ने की चलती मशीन में हाथ दे देना। तो आपको पेरेंटल प्रेशर नहीं है इसका कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली, चलो आओ ये फोटो देखो, हम तुमको दिखा रहे हैं। हाँ, दिखाते हैं, बोलते हैं मिलने ले जाओ लड़कियों से। तो मैंने कहा देखिए, एक तो वो बड़ा मेरा एक वैलिड पॉइंट है, मैंने कहा देखो लड़कियां सब खूबसूरत होती हैं, ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज़ जो इस प्लेनेट में बनाई है वो औरत बनाई है, इसमें तो कोई दुरा नहीं है। लेकिन मैं अपने करियर के लिए बड़ा फोकस्ड हूँ, तो मैंने कहा भी नहीं, ठीक ठाक देख के कोई लड़की से शादी कर लेंगे, जिंदा होनी चाहिए बस। चलिए थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में पूछूंगी। कई रिजेक्शंस हुए, उसको भी, वो रिजेक्शंस को आपने सक्सेसफुल बना लिया, काफ़ी कुछ आपने कर लिया, आपने नाम शोहरत कमा ली एज ए कॉमेडियन, एज ए स्टैंड अप आर्टिस्ट। आगे के लिए क्या सोचते हैं? आगे के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, अभी ढेर सारे शोज़ करने हैं, पूरा वर्ल्ड घूमना है, आधा घूम चुका हूँ, आधा बचा है वो भी घूमना है। अपने माँ बाप को वो ढेर सारी खुशियाँ देनी है जिससे वो वंचित रह गए थे, हालांकि बहुत ढेर सारी दे डाली हैं। और जब उनको बोलता भी हूँ कि मम्मी तुमको क्या चाहिए, डैड तुमको क्या चाहिए, तो उनकी भी रहती है कि बेटा शादी कर लो। तो वो बस एक ड्रीम आपको पूरा करना है ना? अच्छा, उससे आपको जो है, जनरली आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाता है चैनल से, तो बाकी चैनल से कॉन्ट्रैक्ट हमने कई बार सुना है आर्टिस्ट को मिल जाता है, लेकिन आपको जो है 3 साल का सोनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, विच इज़ आई थिंक एन अचीवमेंट, बिकॉज सोनी बहुत कम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता है। इट्स वेरी रेयर, सोनी सबको नहीं देता है कॉन्ट्रैक्ट, और सोनी ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच सोनी कि आपने मुझे इस लायक, इस काबिल समझा कि मैं आपका, और इट्स लाइक एक ड्रीम। मैंने बहुत साल सोचा था यार, कि लोग बोला करते थे, आर्टिस्ट थे जो मेरे, जिनको जानता हूँ, एक्टर्स हैं, जो कॉमेडियंस हैं, बोलते यार सोनी के साथ मिल जाए ना, एक बार ज़िंदगी सेट हो जाए। हमेशा ये होता है, आपकी तो जिंदगी अब सेट है। मेरी ज़िंदगी सेट है कि मेरी ऑडियंस जो मुझे प्यार करती है। मैं बताता हूँ सबसे पावरफुल चीज़, देखिए मेरा जो बैक सपोर्ट है मेरे पास, अब सोनी का है मेरे पास में, तो उसके लिए तो मतलब वो तो मेरा ड्रीम था कि यार वो पूरा हुआ मेरा एक। और दूसरा जो मुझे जो पावरफुल सपोर्ट जो फ्रेंड से मिलता है ना, वो मेरी ऑडियंस है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं होता है कि इस तरह से लोग मुझे प्यार मतलब करते हैं। आपको ये था कि आपको मिमिक्री करनी है, स्टैंड अप आर्टिस्ट बनना है, बट इतने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ये आपने नहीं सोचा? नहीं, उसको मैं सक्सेस की डेफिनेशन नहीं दूंगा, बट आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे लोग जिस तरह से प्यार करते तो हैं। आपने नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा? इतना प्यार मिलेगा। मैं जाता हूँ शोज़ के, लोग मुझे गले लगा लेते हैं। अब लेडीज़ होती हैं जो उम्र में बड़ी हैं, किसी की दादी हैं, किसी की मदर है, मेरे सर पे हाथ रखती हैं। ये बहुत रेयर होता है कि उनका हाथ चल के आपके, उनको पता होता है, उनको कॉन्फिडेंस होता है ना, इस लड़के के सर पे हम हाथ रख सकते हैं। ऐसे नहीं किसी को रख देंगे, किसी का एटीट्यूड है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, आप बात ही नहीं ढंग से कर रहा है, तो आई एम लव्ड कि वो, उनको लगता है कि यार हमारे जैसा है, हमारा बच्चा है। बहुत से लोगों से मिलता हूँ मैं, तो कई बार मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने, यार ये तो मतलब बड़ा कमाल का है, मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों से। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। चलिए, मैं चाहूंगी कि आप जाते जाते अपना जो, आपका जो एक स्पेशल आइटम है वो हमारे दर्शकों को आप। चलिए, मैं आपको ऐसे बता, स्वदेश हमारे जो चैनल है, इसमें एक बार ऐसे ढेर सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया गया, उसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स वहाँ पर बैठे हैं, और पंकज त्रिपाठी जी को न्यूज़ एंकर बना दिया गया। बोले, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश चैनल।
आवाज़ आ रही है, धीमे ही बात करेंगे, ठीक है? हमारा तरीका ऐसा है। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी भी जो है आप लोग गोबर से बायोगैस बना सकते हैं। उस समुद्र में भी चक्रवाती तूफान उठ रहा है, ठीक है ना? लेकिन आप ये बात देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। क्या बात है, क्या बात है। आपने हमारे चैनल को और हमारे इस कार्यक्रम को अपना समय दिया और आपने इतनी अच्छी बात की, कई गहरी बातें की और आपने एंटरटेन भी किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी खुशनसीबी है इतने फेमस न्यूज़ चैनल में मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला और उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी दर्शकों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, हमने बात की जय विजय सच्चान से। उन्होंने कई गहरी बातें भी की, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, लेकिन ये उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करिए, भरपूर कोशिश करिए, हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही कामयाबी है। तो इस बार का सफ़र बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।